अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप लोगों का भाई तनवीर अफरोज़ एक मरतबा फिर हाजिर है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 3 दिन पहले 4 दिन पहले रात को सीमा के घर में कुछ लोग घुसे थे जिनके पास काफ़ी बहुत कुछ सामान था, जो मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता, आप लोग समझ गए होंगे। और कुछ लोग सीमा के घर की छत पे भी चढ़ गए थे, ठीक है। और दूसरी खबर जो कि आप लोगों के साथ मैंने कल एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर की थी। मोमिन साहब भारी नफरी लेकर पुलिस की रबूपुरा पहुंचे थे, सीमा को गिरफ्तार किया था और उसको थाने मुंतकिल करवा दिया था। प्रिजनर वेन भी साथ आई थी। तो ये दो कहानियां, जो दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर सामने आई थी, लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं हकीकत क्या है। दोस्तों, यहाँ पे जो अफसोसनाक खबर है ना, जो सबसे बड़ी खबर और बड़ा खुलासा वो ये है, हम चीख कर कह रहे हैं दोस्तों कि गुलाम हैदर भाई के जो 4 बच्चे हैं वो सीमा के घर में नहीं हैं, मतलब सचिन के घर में नहीं हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों, ये भले व्लॉग्स में ये नूडल्स बना रहे हो, चिप्स बना रहे हो या बच्चों को लेकर आ रहे हो, वो वीडियोस ताज़ा नहीं हैं। ये वीडियोस ताज़ा नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। अभी रिसेंटली एक वीडियो जिसमें वो बोलती है कि कुछ लोग आए थे रात को 11 बजे मेरे मतलब घर में, जो इनकी विंडो लगी हुई है, ये वो विंडो है जहाँ पे AP सिंह ने 150 रुपये वाला एक AC लगवा के दिया था शुरू में, ठीक है। उसी विंडो में से कुछ लोग अंदर घुसने की कोशिश करते रहे, विंडो भी तोड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन फिर बाद में पुलिस को आना पड़ा, ठीक है, इन्होंने इतला दे दी। तो बात दोस्तों जो मैं बताने लगा हूँ वो ये है कि दोस्तों, कल मोमिन मलिक साहब ने जब इनको गिरफ्तार करवाया था शाम के समय, ये लोग रात को वापस आ गए और उसके बाद फिर वही बेगैरतियाँ बेशर्मियाँ सीमा, सचिन की, AP सिंह की, पूरा उनका जो रात को महफिलें लगी, ठीक है। और हैरानी की बात यह है कि मोमिन साहब पुलिस वालों को लेकर आए थे और रात को जब सीमा लौटी थी, वो भी पुलिस प्रोटोकॉल में, फिर 3-4 पुलिस वाले रात को महफिल सजाते रहे, ठीक है ना। तो चीज़ें समझ में नहीं आ रही दोस्तों, क्या है मतलब, एक तरफ मोमिन साहब पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, अदालतें तलब करती हैं, ठीक है, और 3 सालों में कोई चार्जशीट नहीं पेश की। जब मोमिन साहब कार्रवाई करते हैं, पुलिस वाले मोमिन साहब को फ़ोन करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमें माफ़ कर दो, हम इस पे काम कर रहे हैं। फिर मोमिन साहब कहते हैं कि नहीं, तुम मेरे सामने इनको हिरासत में लो, पकड़ो, बंद करो उसमें हवालात में, फिर वो छोड़ देते हैं, साथ खुद आ जाते हैं पुलिस वाले। तो दोस्तों, ये खेल तमाशा चल रहा है। लेकिन जो अफसोसनाक खबर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, जिसको लेकर के हमें बहुत ज़्यादा फिक्र है, गुलाम हैदर भाई को बहुत ज़्यादा फिक्र है, वो ये है कि हमारे 4 बच्चे, फरहान खान, मुन्नी, फरवा बतूल और फरहान, ये सारे लापता हैं। आप बताएं दोस्तों कि जो ये गंदे घिनौने खेल वाले, इनका पूरा जो ख़ानदान है क्रिमिनल है, वारदाती हैं, तो जहाँ पे इन्होंने बच्चे रखे होंगे वो भी तो इन्हीं का हिस्सा होंगे ना, इसी फैमिली में से हैं। क्या वो सही होंगे? हमने अपनी आंखों से, आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा होगा। अगर मैं ये झूठ बोल रहा हूँ तो फिर जो जुर्माना, क्या इन्होंने कैमरे के सामने मासूम बच्चों के साथ वो नहीं किया, गलत व्यवहार नहीं किया, गलत हरकतें नहीं की? जब कैमरे में ये लोग पकड़े गए तो ऑफ कैमरा क्या क्या उन मासूम बच्चों के साथ ये हरकतें करते होंगे। आप लोग देख रहे होंगे मोमिन हैदर भाई की वीडियोस आ रही हैं, उसमें भी वही ये इन चीज़ों को लेकर के फिक्रमंद है। दोस्तों हमारे खेतों में ना ये चीज़ जहर की तरह फैल रही है। इसका इतना स्प्रे, इतना इलाज करवाया है, लेकिन ये जड़ी बूटी ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, और इतनी खौफनाक, खारदार, कांटेदार है ना कि किसान अंदर पाँव नहीं रख सकते। ये देख रहे हैं जगह जगह, पता नहीं हिंदुस्तान में है या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ अपने बाग में भी एंटर हो चुका हूँ। ये जो सनातनी बहन भाई हैं हमारे, जो हमें प्यार देते हैं, ये उनकी गौ माता है, उनकी सनातनी बहन भाइयों की। ये देखें यहाँ पे घास खा रही है। और दोस्तों, इस साल हमारा बाग जो है ना वो बिल्कुल 0 हो चुका है, 0 हो चुका है, 0 हो चुका है, बिल्कुल भी फल नहीं है, क्योंकि एक खौफनाक और जहरीला वायरस ने हमला किया तो सब कुछ ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों जो हम बात कर रहे थे अच्छा,
जो बात कर रहे थे वो ये है कि हमारे 4 फूल जैसे बच्चे अब सीमा के घर में यानी सचिन के घर में नहीं हैं, वो अब पता नहीं कहाँ हैं। ये कैसा घर है, कैसे लोग हैं कि हमारे उन फूल जैसे बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो एक बात समझ में आती है, सीमा उसको एक प्लानिंग, एक साजिश के तहत उसको बुलाया गया, उसका धर्म चेंज करवाया गया, लेकिन उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है। हैरत की बात यह है कि अब CWC जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, उनके जो मुखिया हैं उनको भी अदालत ने तलब किया है, तो उसको भी कोई खौफ नहीं है कि भाई मुझे अदालत ने तलब किया, वहाँ पे जज साहब गुस्से होंगे, तो वो भी कोई एक्शन नहीं ले रहे। और एक चाइल्ड लाइन है, एक बच्चों को लेकर के एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और हिंदुस्तान में बच्चों के हवाले से बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तंजीमें बनी हुई हैं, लेकिन पता नहीं सबके ज़ुबान पे ताला लगा हुआ है। क्यों ऐसा है यार? वो बच्चे हमारे पाकिस्तान के बच्चे हैं, बच्चे सबके साझे होते हैं, ठीक है ना। तो ये देखें दोस्तों, ये पौधा जो ना ये भी बिल्कुल सूख गया है, ये भी सूख गया है। तो हम इंशाल्लाह अब चेंज करेंगे, यहाँ पे कोई और तरह के पौधे लगाएंगे। देख रहे हैं इस साइड पे। अच्छा, तो बात ये है कि हमें फ़िक्र है उन 4 बच्चों की जो सीमा उनको लेकर गई। पहले तो वो अकेली आई, जब अकेली पहुंची नेपाल, AP सिंह कुछ मंत्री, कहा जाता है मंत्री थे, उन्होंने सीमा को बोला कि भाई सीमा तू अकेले नहीं, बच्चों को भी साथ लेकर आ, ठीक है ना, बच्चों को भी साथ लेकर आ, क्योंकि अगर बच्चों को लेकर आएगी तो जो हमने सोचा हुआ है, जो हमने खिलवाड़ करना है हिंदुस्तान में रहकर, हिंदुस्तान के समाज के अंदर, उन बच्चों को इस्तेमाल करके ही हम हासिल कर पाएंगे। तो फिर बदकिस्मत औरत, ये गलीज़ औरत वहाँ पाकिस्तान दोबारा पहुँची, और फिर ये क्या किया इसने उन बच्चों को भी साथ लेकर आई, और वहाँ दुकानदार जो भी लोग जितने भी थे उनको सही से लूट खसूट के ये औरत फिर यहाँ आपके भारत पहुँची। दोस्तों ये आंधियाँ जो आ रही हैं ना, तो उसकी वजह से ये देखिए, ये स्वांज है ना जिसको मोरिंगा भी कहते हैं, उसके पौधे की ये हालत देखें क्या हो गया। ये सारे पौधे सूखते जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम कभी भी किसी को ट्रोल नहीं करते, जो हक़ैक़ जो चीज़ें हमारे तक पहुंचती हैं वो उन पे हम डिस्कस करते हैं। हमने कभी कोई वो नहीं किया। हमारा एक ही मकसद है, एक ही हमारा मुद्दा है, वो 4 बच्चे हमें पाकिस्तान के हमारे हवाले कर दिए जाएं, ठीक है ना। अब तो कुछ खैर पाकिस्तान से भी अच्छी खबरें आ रही हैं। अंसार बर्नी साहब ने भी कहा है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द बॉर्डर पे जाएंगे और बच्चे वापस लाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। बच्चे ले आएंगे और सब पाकिस्तानियों को तैयार रहने के लिए बोला गया। तो दोस्तों ये देखें, इस घास के अंदर ये सूरजमुखी का पौधा देख रहे हैं, और यहाँ पे लगा हुआ भी है, ये देखें, ठीक है दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।